मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो चले लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं जी, वीडियो अंकित सर की अपनी पाठशाला। वीडियो का टाइटल हिंदी में आई थिंक ये अमृतपाल सिंह पर को वीडियो है। देखते हैं क्या हुआ हिंदी में, अब हमें तो पता नहीं है। वीडियो देखते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी शानदार सेशन के अंदर जहां से देश और दुनिया की उन तमाम खबरों को आप एक ही सेशन में प्राप्त करते हैं। लोकतंत्र का बहुत अच्छे से उत्सव मनाया। हमारे 4 जून को रिजल्ट निकल कर आए। बहुत खुशियां हुई कि लोकतंत्र में चुनाव बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए कि 2 आतंकवादी जिनके ऊपर एनएसए लगा है वो चुनाव जीत गए। हमारे देश के लोकतंत्र की खासियत देखिए कि हमारे देश में देश विरोधी भावना रखने वाले लोग भी चुनाव जीत कर आते हैं। यह देश के लिए कितनी अच्छी बात हो सकती है। यह अब फिर से राष्ट्र निर्माताओं को, राजनीतिक पार्टियों को सोचने की जरूरत है। संसद से बने हुए जो संविधान है, संविधान सभा द्वारा बने हुए जो संविधान, संसद के द्वारा देश की सुरक्षा के लिए बने हुए विधान, क्या वो यह सुनिश्चित कभी कर पाएंगे कि हमारे देश में जिन्हें ऑलरेडी कानूनों के तहत आतंकवादी का आरोप लगाकर जेल में डाला हुआ है, वो लोग अगर चुनाव जीत जा रहे हैं, वो लोग जो खालिस्तान की मांग करते हैं, वो लोग जो भारत को तोड़ करके 2 टुकड़े करके खालिस्तान को अलग बनाने की मांग करते हैं, अगर वो चुनाव जीत कर आ रहे हैं तो फिर ये कैसा लोकतंत्र है? या फिर ये हम एकदम इवॉल्व कर गए हैं, हम बेस्ट फॉर्म ऑफ लोकतंत्र की तरफ हैं कि देखिए हमारे देश को तोड़ना भी चाहते हो तो क्या बुराई है, अभिव्यक्ति है आपकी, तोड़िए। ये विचार करने वाला समय है। मैं जिक्र कर रहा हूं जिस विषय है, जिस व्यक्ति का, उसका नाम है अमृतपाल। ये वही व्यक्ति है जिसके ऊपर हमने साल भर पहले, 1.25 साल पहले आपको सेशन करके बताया था कि अमृतपाल जो कि पंजाब के अंदर एक प्रीचर के रूप में आया था, धर्म प्रवर्तक के रूप में निकलकर आया था। 2022 में ही दुबई से लौटा था, 2023 में हिट हो गया, 2023 के अंदर इसने दंगे फसाद करवा दिए और अल्टीमेटली उठ करके ये जेल में था और जेल में से ये चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ने के बाद चुनाव जीत जाता है। यही नहीं, केवल एक ऐसे ही जम्मू कश्मीर से इंजीनियर राशिद करके एक व्यक्ति है जिस पर भी इसी प्रकार के चार्जेस लगे हुए हैं, वो भी चुनाव जीत जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि आने वाले समय में आपको और हमको इन्हें संसद में माननीय कहना पड़ेगा। विचार करिए कि संसद के अंदर ऐसे आतंकी जिन्हें हमारे कानूनों के तहत आतंकवाद का पर्याय माना गया, जिन्हें देश को तोड़ने की ताकत में कंसीडर किया गया, अब वो संसद में होंगे और हम उन्हें माननीय शब्द से संबोधित करेंगे। सही मायने में लोकतंत्र बच गया है। सही है ना? चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, कौन है पहले ये अमृतपाल, इसके बारे में जान लेते हैं। साथियों, 2012 में एक व्यक्ति अमृतसर के जल्लूपुर नाम के गांव से निकलता है, दुबई काम करने जाता है। 2022 में दुबई से वापस लौटता है। 2022 में ही सितंबर में उसे वारिस पंजाब दे नाम का एक संगठन है, उसका मुखी बना दिया जाता है। वारिस पंजाब दे वो संगठन है जिसका नाम लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने के लिए एक व्यक्ति के कारण आया था, जिस व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसका नाम दीप सिद्धू था। दीप सिद्धू के स्थान पर इस व्यक्ति को इसका मुखी बना दिया जाता है। 2022 में मुखी बनता है साहब। ये मुखी बनता है तो उसके बाद में फिर खबरें 2022 में आने लगती हैं। गुरुद्वारा बिहारीपुर में तोड़फाड़ की, 13 दिसंबर को जालंधर के गुरुद्वारे के अंदर तोड़फोड़ की, 15 फरवरी को अजनाला के अमृतपाल सिंह के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज होता है। इसी प्रकार से अमृतपाल सिंह ने अजनाला थाने पर अपने समर्थकों के साथ कब्जा कर लिया होता है। सोचिए, स्वतंत्र भारत में यह चीज भी देखने को मिलती है क्या, कि यह अपने समर्थकों के साथ एक पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लेता है। और यह जब घटना हुई थी उस समय भी मैंने आप लोगों के सामने सेशन किया था और इस घटना से बहुत ज्यादा दुख हुआ था, विशेष रूप से उन लोगों को जो ये मानते हैं कि हमारे देश में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में पुलिस और सेना का महत्वपूर्ण योगदान है। उस पुलिस पर इस तरह के हमले, इस तरह से लोग हथियारों के साथ लैस होकर के हमला करते हैं पंजाब में और पुलिस थाने पर कब्जा कर लेते हैं। यह सारी उन्मादी भीड़ इस अमृतपाल के उकसावे के कारण यह सारा काम कर रही थी। इसके बाद में इस वारिस पंजाब दे के जो मुखिया, ये जो अमृतपाल है, जिसके कहने पर खालिस्तान की डिमांड करने पर ये सारे काम हो रहे थे, उस व्यक्ति को उठाकर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इसे
एनएसए के अंदर यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर उठा करके जेल डाल दिया जाता है। इसको यहां से पंजाब से ले जाकर आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में डाल दिया जाता है। यह वही व्यक्ति है जो खालिस्तान की मांग करते हुए कहता है कि मैं भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी ही तो मांग रहा हूं, मेरी तो अभिव्यक्ति है कि मैं मांगू मेरे लिए अलग देश, इसमें गलत क्या है। आपको याद होना चाहिए अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल 19 में लिखी तो है, लेकिन उसमें नीचे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी दिए हुए हैं कि आप किन कानूनों के प्रावधान में देश को तोड़ने की आप बात नहीं कर सकते। आप ऐसी स्थिति में अभिव्यक्ति की आजादी का सहारा नहीं ले सकते। मेरे प्यारे साथियों, अभिव्यक्ति की आजादी के इसी आसरे को सहारे को लेकर इस व्यक्ति को जनता को भड़काने का आरोप लगा, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा और इसे उठा करके आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में डाल दिया गया। आसाम की डिब्रूगढ़ जेल से ही यह व्यक्ति निकलता नहीं, इसके समर्थक निकलते हैं। और यहां भी इंटरेस्टिंग बात एक और है कि इसके साथ तार आईएसआई के जुड़े होने की बात पता चलती है, यानी कि पाकिस्तान के द्वारा खुफिया तरीके से इसको सपोर्ट किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो कि इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद लाया गया था 1980 में, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को अगर थ्रेट मानती है भारत सरकार इंडिया की सिक्योरिटी के लिए तो उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है और 12 महीने के लिए मिनिमम उसको डिटेन किया जा सकता है। अमृतपाल सिंह 25 अप्रैल के दिन खबर आती है कि ये लोकसभा इलेक्शंस लड़ना चाहता है पंजाब से, यानी आसाम में जो व्यक्ति डिब्रूगढ़ जेल में डला हुआ है ये डिब्रूगढ़ जेल से चुनाव लड़ने की फरमाइश करता है कि साहब हमको चुनाव लड़ना है। हालांकि हमारे देश के अंदर बहुत ही ज्यादा लोकतंत्र है, इतना लोकतंत्र है कि एक राजनेता जो जेल में है उन्हें सुप्रीम कोर्ट लास्ट मोमेंट पर समय देती है और कहती है कि जाइए चुनाव प्रचार करने के लिए आपको जमानत दी जा रही है। तो जमानत भी जब हमारे देश में मिल जाती है अब जेल में, तो जेल तो हमारे यहाँ पर एक और स्टेटस है, ठीक है भाई जेल में है तो क्या हुआ, जो काम जरूरी है वो तो कर ही सकता है। तो हमारे देश में लोकतंत्र कुछ ज्यादा था, इस चलते इसने इस लोकतंत्र का उपयोग किया और कहा कि मैं जेल से चुनाव लड़ना चाहता हूं। आपके दिमाग में बहुत जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन, जब ये खबर आई तो उस समय बहुत से लोगों ने कहा कि इसको कवर करिए। मैंने कहा नहीं, इसको कवर करेंगे तो इसको और ज्यादा फुटेज मिलेगी, इसको डाइट साइड में रखा गया। लेकिन साहब इसके चाहने वालों ने इसको कवर किया, जगह मिली, चुनाव प्रचार के लिए इसके लोग उतर के आए, ये बंदा जेल में ही रहा, इसके नाम से लोगों ने आवेदन कर दिया। पंजाब के अंदर खदूर साहिब नामक जगह से लोकसभा का यह चुनाव लड़ता है। और तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि खदूर साहिब से चुनाव जीत भी जाता है। खदूर साहिब से वारिस पंजाबदे का ये जो मुखिया है ये लोकसभा चुनाव जीतता है और चुनाव लड़ते हुए एक बड़ा प्रश्न उठकर सबके सामने आता है और वो ये है कि साहब चुनाव लड़ने की इजाजत कैसे मिल गई, क्योंकि अल्टीमेटली जब जेल में है तो फिर क्या अब ये जेल से निकलकर संसद चला आएगा? बड़ा सवाल अब आपके दिमाग में आने लगेगा पैरेलली। तो क्या इसकी सजा माफ हो जाएगी? नंबर एक, क्या सजा माफ हो जाएगी तो क्या ये संसद में आके बैठेगा? संसद में आकर बैठेगा तो संसद में ये क्या सरकार के साथ बैठ करके सरकार के साथ ही देश तोड़ने की बात करेगा? चुनाव लड़ने की परमिशन इसको कौन से कानून से मिल गई? ऐसा क्या था कि एनएसए लगा हुआ व्यक्ति भी चुनाव लड़ लिया? तमाम प्रश्न हैं, आइए एक एक का जवाब देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत जेल में बंद कैदियों को चुनाव लड़ने का तो अधिकार है, वोट डालने का अधिकार नहीं है। लड़ने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार नहीं है। इसके पीछे की कहानी सुनिए क्या है। असल मायने में हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है उसकी धारा 8 में जेल में बंद जो कैदी हैं उनके चुनाव लड़ने से जुड़े हुए प्रावधान हैं। ऐसे अपराधों की एक विस्तृत सूची डाली हुई है जिसमें कहा गया है कि किस आधार पर दोषी ठहराए जाने पर चुनाव के लिए व्यक्ति को अयोग्य करार दिया जा सकता है। मतलब कौन से अपराध पर, कि मर्डर है, रेप है, एक्सटॉर्शन है, क्या है, कौन से अपराध हैं जिसमें कहा गया है कि चुनाव लड़ सकते हो और कौन से अपराध ऐसे हैं जिनमें चुनाव नहीं लड़ सकते। इसकी प्रॉपर एक लिस्ट दी हुई है, ठीक है साहब। साथ ही साथ यहां पर एक चीज और है और वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो उसकी तिथि से, सजा की तारीख से संसद या राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और अयोग्यता के बाद अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अब ये क्या कहानी है साहब? दोषी ठहराया जाता है, दोषी ठहराने के बाद अयोग्य घोषित हो जाता है, तो अभी क्या है? दोषी है कि नहीं? अभी वो आरोपी है। उस पर आरोप है कि उसने देश को तोड़ने का काम किया, विभाजनकारी एक्टिविटी की। तो सवाल यह है कि अगर उसने विभाजनकारी एक्टिविटी की तो वो चुनाव कैसे लड़ लिया? तो बस यहीं पर एक शब्द का खेला है। एक है आरोपी होने का और एक है दोषी होने का। आरोप है कि आपने देश तोड़ने का प्रयास किया और अगर यह सिद्ध हो जाता है आरोप कि आपने देश तोड़ने का प्रयास किया था, यदि यह प्रूव हो जाता है तो वो दोषी करार दिया जाएगा। तो ऐसे तमाम अपराधी
जिनको आरोपी कहा जा सकता है, जो कोर्ट के आदेश के कारण जेल में हैं, उन्हें अंडर ट्रायल कैदी कहा जाता है। ऐसे तमाम अपराधी, चाहे किसी ने मर्डर किया हो, रेप किया हो, देश को तोड़ने का काम किया हो, आतंकवाद फैलाया हो, ये सभी लोग शुरुआती रूप में अंडर ट्रायल अपराधी बनकर ही जेल जाते हैं। इसका मतलब ये समझिए, क्योंकि कोर्ट में, हां ये भी एक बड़ा विषय उठता है, ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारे देश में कानून व्यवस्था बहुत लचर है। न्यायपालिका पर इतना लोड है कि वो इन मामलों की सुनवाई होते होते सालों बीत जाते हैं। फाइल का नंबर आना, पुलिस के द्वारा उठाकर मामले की पूरी फाइल लगाना, चार्जशीट पेश करना, उस पर मामलों की सुनवाई होना, फाइनली वर्डिक्ट निकालना, इसमें सालों बीत जाते हैं। हमारे देश के अंदर कई आतंकवादी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में 5-5 साल तक, जिन्हें फांसी की सजा मिलने जैसा कृत्य था, वो बढ़िया से बिरयानी खाते हुए जिंदा रहे। कारण, क्योंकि हमारे देश में प्रॉपर कानून के तहत उसको पहले सुनवाई का अधिकार दिया जाता है। सुनवाई के बाद में उसे आरोपी से दोषी करार है या नहीं है, इसका फैसला किया जाता है। अगर वो दोषी करार हो जाता है तो उसकी सांसदी या विधायकी चली जाएगी, लेकिन जब तक उस पर आरोप है और वो सिद्ध नहीं हुआ है, तब तक वो चुनाव लड़ सकता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, एक तरीके से तो ये बात सही भी है सर, होना भी चाहिए। बिल्कुल, ये जिस आधार पर पॉइंट लाया गया, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है हमारे देश में कि कई बार कुछ राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक द्वेष के चलते दूसरी राजनीतिक पार्टियों को हो सकता है जेल में डाल दें। जैसे इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी जी के द्वारा बहुत सारे राजनेताओं को जेल डाल दिया गया था। ऐसी स्थिति में अगर कोई जेल चला गया तो फिर तो वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। टेक्निकली अगर उस पर 6 साल का प्रतिबंध है तो फिर तो कभी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। हालांकि सरकार ने जब जेल डाला होगा ना किसी कारण से तो डाला होगा ना, कि हमारी सरकार को गिराना चाह रहे थे, राष्ट्र विरोधी थे, लेकिन जेल से निकल करके वही लोग वापस से सरकार बनाए, जनता पार्टी की सरकार बनकर आई। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में यह प्रावधान कि जेल गया हुआ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, इस प्रावधान को हटा दिया गया। जेल जा सकता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते हो सकता है जेल भेज दिया गया हो। कोर्ट अगर यह प्रूव कर देती है, कोर्ट ने अगर यह कहा कि नहीं ये दोषी है, तब जाकर उसे मतलब चुनाव लड़ने से रोका जाता है। बात समझ में आई? यही कारण था लालू जी के साथ भी, यही कारण है कि हमारे देश के बहुत सारे नेता जो जमानत पर बाहर है। अब ये जमानत क्या कहानी है? ऐसी स्थिति में जो हमारे अंडर ट्रायल अपराधी होते हैं, उन अंडर ट्रायल अपराधियों को हमारी कानून व्यवस्था के तहत राहत दे दी जाती है कि साहब जब कोर्ट अपना काम करने में डिले चल रही है, पुलिस चार्जशीट फाइल करने में डिले चल रही है, तो फिर उस आरोपी को जेल में रखने का क्या औचित्य है? बोले क्यों? बोले एक बार प्रूव हो जाने दो ना कि यही व्यक्ति आरोपी है, दोषी है। दोषी जब तक प्रूव नहीं होता तब तक तो वो व्यक्ति सही है, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी है। यानी जब तक ये सिद्ध नहीं हो रहा तब तक तो वो इनोसेंट है, और जब वो इनोसेंट है तो उसे राहत दीजिए ना। राहत देते हुए उसे जमानत दे दी जाती है। तो इसलिए कई बार आपने सुना होगा बहुत सारे हमारे नेता जमानत पर बाहर हैं, मतलब अभी कोर्ट ने उन्हें दोषी करार नहीं दिया है। दोषी करार देंगे तो वो जेल चले जाएंगे, जेल चले जाएंगे तब से उनकी सांसदी या विधायकी रद्द हो जाएगी। अमृतपाल के केस में भी यही हुआ है। इसे आरोपी होने के कारण चुनाव लड़ने का मौका दिया गया, जब इसको दोषी करार दे दिया जाएगा इसका मौका इससे छिन जाएगा। उम्मीद है अब आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो। यानी इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता, यह काम सिंपल सी है। ठीक है, अब सवाल है साहब राइट टू वोट पर क्या विचार है? चुनाव लड़ने का तो आपने बता दिया। राइट टू वोट पर अधिकार यह है कि जेल में अगर आप हो तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 62 के उपखंड 5 के तहत आपको मतदान के अधिकार अर्थात राइट टू वोट से जुड़े हुए प्रावधान मिलते हैं, जिसमें साफ कहा गया है कोई भी व्यक्ति जेल में रहते हुए, पुलिस हिरासत में रहते हुए किसी भी चुनाव में मतदान नहीं करेगा। ध्यान से सुनिएगा, आरोपी हो तो चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन आरोपी हो तो वोट देने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में यह प्रावधान हर उस व्यक्ति पर अपना वोट डालने से रोकता है जिसके खिलाफ आपराधिक आरोप है। यानी केवल आरोप भर से उस व्यक्ति को वोट डालने से रोका जा सकता है, जबकि होना उल्टा चाहिए था। व्यक्ति तभी वोट डाल सकता है जब उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया हो या बरी कर दिया गया हो। हां, अगर कोई व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन में है तो उसे वोट देने का हक मिलता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इंडियन पॉलिटी के हिसाब से, आप इसे लर्न कर सकते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर किसी को रखा गया है, मतलब नजरबंद करके अगर पुलिस ने रखा हुआ है,
तो ऐसी स्थिति में उसे वोट देने का अधिकार मिलता है। लेकिन अगर कोई आरोपी है और वो जेल में है या पुलिस कस्टडी में है तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। ये राइट टू वोट के अंदर नहीं आता और ये हमारे आरपीए की धारा 62 के उपखंड 5 में है। मेरे प्यारे साथियों, ये जितने भी पॉइंट है ना, ये आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा एक्ट चुनाव लड़ने की परमिशन देता है, कौन सा वोट देने से रोकता है, राइट टू वोट को लेकर के क्या प्रावधान है, ये ध्यान रखिएगा। जिस साल चुनाव होते हैं उस साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, है ना। बाकी ये वाला जो कंटेंट है ना, ये हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर भी मिल जाएगा। उस पर ही हमने पीडीएफ भी उपलब्ध करा देनी है, ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी, है ना, तो चिंता ना करिएगा, ठीक है। अच्छा, तो साहब ये चुनाव की टैली रही। अमृतपाल यहां पर विद फ्लाइंग कलर्स विजेता होते हैं। बकायदा उनके माता पिताजी के द्वारा चुनाव प्रचार किया जाता है। चुनाव प्रचार में लोगों को यह बताया जाता है कि अमृतपाल कितना अच्छा व्यक्ति था। बोले क्यों साहब, अच्छा व्यक्ति क्यों था? बोले जैसे ही दुबई से आया इसने लोगों की पहचान पकड़ी कि लोगों को असली जरूरत क्या है, तो इसने लोगों को नशे की लत से छुड़ाने का काम किया। इसने लोगों को नशे की लत से छुड़ाया, युवाओं को नशे से दूर किया और साथ में लोगों को पंथ की तरफ जोड़ा, यानी सिख धर्म की तरफ लोगों को मोटिवेट किया। तो सिख धर्म की तरह मोटिवेट किया। दूसरा, इसने लोगों का नशा छुड़वाया। ये उसके अच्छे कृत्य थे। अच्छे कृत्य थे ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम कई बार सुनते हैं ना कि फलाना डॉन था, बहुत अच्छा था। जैसे हाजी मस्तान के ऊपर फिल्म बनी हुई है, जैसे आप में बहुत सारे लोगों ने वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई भी करके मूवी देखी होगी। तो उसके अंदर क्या दिखाते हैं ना कि साहब कोई भी बहुत बड़ा डॉन है, कोई भी बहुत बड़ा गुंडा है, वो क्या कर रहा है, वो अपने स्तर पर दुनिया को परेशान कर रहा है, लेकिन अपने कुछ पर्टिकुलर लोगों को, समाज के कुछ तबकों को अपनी तरफ से उनके बच्चों की शादी करा दी, उनको पढ़ा दिया, उनको पैसे की जरूरत पड़ी। रॉबिन हुड टाइप की इमेज। गांधी जी का एक बहुत अच्छा कथन है, इन दिनों हम एथिक्स भी पढ़ा रहे हैं अपने एप्लीकेशन पर, वहां पर मैंने कल भी इस चर्चा में चर्चा की थी। साधन और साध्य ये दो अलग अलग चीजें हैं। रास्ता क्या है और मंजिल क्या है। अगर आपका रास्ता गलत है तो मंजिल कभी अच्छी नहीं हो सकती। यह देश गांधी जी का देश है। यहां पर कभी भी इस बात को सही नहीं ठहराया जा सकता कि आपने अपराध से पैसा प्राप्त किया और उसको अब अच्छे कर्म में यूज कर रहे हो। फिर तो वो सभी भ्रष्टाचारी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार से धन कमाया, बाद में अस्पताल और स्कूल और धर्मशालाएं खुलवा दी। ये तो फिर पूरी तरह से सही हो जाएगा। हमारे देश में गीता, हमारे देश में महात्मा गांधी जी के विचार, ये सब एक ही तरफ इशारा करते हैं कि अगर सही तरीके से कमाया हुआ धन है तभी उसका सही प्रयोजन हो सकता है, उसका अर्थ जो प्राप्ति करने का जो लक्ष्य है वो शुद्ध हो सकता है, पवित्र हो सकता है। लेकिन जिस तरह से आज अवसरवादिता चल रही है, जिस तरह से आज राजनीति के अंदर मूल्य नैतिकता विहीन हमारी राजनीति हो गई है, सिद्धांत विहीन जो राजनीति हो गई है, जो गांधी जी के 7 सिन में से एक है, गांधी जी जैसे बुराइयां बताते थे उनमें से एक है, उसमें यह है कि सिद्धांत विहीन जब राजनीति होगी, लोग केवल लक्ष्य पर फोकस करेंगे, तरीकों पर फोकस नहीं करेंगे। यही कारण है कि हमारी राजनीति के अंदर बाहुबली नेता चुनाव जीत जा रहे हैं, और तो और जिन पर एनएसए लगे हुए हैं वो चुनाव जीत जा रहे हैं। बोले कोई नहीं, चुनाव जीत जाओ, चुनाव जीतने के बाद देश के लिए भला करेंगे। ये आपको देश में विचार करना है कि हमारा देश कितना क्या करता है। हालांकि इनके परिवारजनों में माताजी पिताजी की तरफ से चुनाव प्रचार किया गया, सेंटिमेंटल तरीके से मुद्दा उठाया गया कि पुलिस ने उनको उठा करके आसाम की जेल में क्यों लेके गए, पंजाब की जेल में क्यों नहीं लेके गए। इनके माता पिताजी का कहना था कि नहीं, हमारा बच्चा निर्दोष है। हर माँ बाप को अपना बेटा निर्दोष लगता है, लेकिन जो कृत्य था पुलिस थाने पर हमला करवाने वाला, वो किसी भी सभ्य समाज की कोई भी प्रकार की, ये वही वाला कांड है साहब। हमारे देश के अंदर हमारे गांधी जी के द्वारा उस समय आंदोलन रुकवा दिए गए थे जब उन्हें पता चला था कि पुलिस थाने पर कुछ उग्राई भीड़ ने हमला कर दिया है। गांधी जी के देश में पुलिस थाने पर हमला हो, पुलिस थाने पर हमला कराने वाले लोग चुनाव जीत जाएं, कहां का लोकतंत्र है भाई। खैर कोई नहीं जी, हमारे देश में बहुत सारे बचाने वालों ने लोकतंत्र बचाया है। तो ऐसी स्थिति में अब सवाल बनता है कि क्या ये ओथ ले पाएगा। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंडेट है कि ये पार्लियामेंटेरियन बनेगा, प्रिजन से इसको वापस लाया जाएगा, ये आकर के संविधान के अंदर ओथ लेगा, जैसे आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने ली थी। इसे बाकायदा जमानत पर बाहर ला करके बाहर लाया जाएगा। केवल यही नहीं, और भी बहुत सारे नेताओं ने, जैसे आसाम के अंदर अखिल गोगोई ने भी ऐसे ही असेंबली इलेक्शंस के अंदर ओथ आकर के असेंबली में ली थी। तो देखिए हमारे देश के अंदर गजब चल रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि साहब अगर ये जीत गए तो जनता की सेवा कैसे करेंगे। फिर तो इनको ओथ दिलाने के बाद वापस जेल भेजा जाएगा, क्योंकि जब तक दोषी करार होते हैं इनको रहना जेल में ही है। अब जब तक ये जेल में ही है तो उस समय पर इन्हें
क्या सुविधाएं मिलेंगी, जनता का काम कैसे कराएंगे। तो अब जनता अपनी तरफ से कोर्ट के सामने आवेदन करेगी कि देखिए, जिस जनता के नेता को आपने जेल में डाला हुआ है, इतनी लाखों की भीड़ उसके साथ है, तो उसे जमानत क्यों ना दे दी जाए। उसको जमानत भी मिल सकती है, जमानत मिलेगी तो संसद में खूब अच्छे से जाकर बैठेगा भी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर रखें। गुजारिश बस यही रहेगी कि आप जितना संभव हो अपने। तो ये दोस्तों वीडियो भी खत्म। हैरान हूं मैं वैसे, इंडिया में ऐसा भी हो सकता है, बल्कि पाकिस्तान में भी हो रहा है। एक बंदा जो चाहे उस पर इल्जाम ही है, अभी अभी मुलजम ही है, मुजरम नहीं बना, कैसे जीत गया। अमृतपाल सिंह, मेरी बात, मैं शॉक्ड हूं कि ये कैसे ये हो गया है कि एक बंदा एक मतलब एक्टिविस्ट है, मतलब मुल्क को तोड़ने का पता भी है, उसके इरादे भी पता है, सारा कुछ है, तो वो फिर उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई, फिर वो जीत गया, फिर वो उधर हलफ लेगा, ओथ लेगा, फिर वो उधर पार्लियामेंट में बैठेगा। ये क्या है? देखें कि जो झूठ होता है ना, उसका कोई सर पाँव नहीं होता। जो सच होता है वो सच होता है, और वो एक ना जो है ना वो बढ़कर सामने आ ही जाता है कि सच क्या है, क्योंकि वो सच होता है हमेशा। अब ये देखें कि कितने लोग जो है ना, मैं आपको कहता था कि जो है ना, जो सिख भाई, जो इंडियन, जो पंजाबी सिख हैं, वो बहुत ज़्यादा तंग है हिंदुस्तान इंडियन गवर्नमेंट से। आप इस हैरान हो गए थे ये कैसे है, वो तो सभी इत्तेहादी, मैंने खुद, मुझे पता है, मेरे काफ़ी दोस्तों के साथ रब्ता भी है, सिखों के साथ। जी हैं, एक दो दोस्त हैं। तो एक दोस्त हमारे लिए काफ़ी होते हैं, तुमने कहा काफ़ी लोग यार। उसके अलावा मैंने वीडियोस काफ़ी देखी उनकी। अब ये नहीं कि मैं सभी पूरे पंजाबी इंडियन सिखों की, इंडियन सिखों की, अच्छा, या कैनेडियन सिखों की। इंडियन सिखों की, कैनेडियन तो है नहीं, वो कहाँ पर पैदा हुए हैं, वो उन्होंने छोटे हुए दूर, मतलब मैं मौजूदा टाइम की बात कर रहा हूँ कि कनाडा के अंदर बैठे बात कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर या इंडिया के अंदर बढ़ रहा, इंडिया की सरजमीन। अच्छा मुझे पता, अब तुम्हें मौका मिल गया, बोलो। नहीं, मौका नहीं, ये सच बात है। मैं आपको बताऊंगा, जो लोग आज़ादी मांगते हैं उनको हमारी तरह पकड़ कर अंदर कर दिया जाता है, जिस तरह इमरान खान साहब के साथ किया गया है। हकीकत में जीते वो हैं। चलो ये इनकी अच्छी बात है कि ये इन्होंने वोटिंग में कोई मसला नहीं किया, यानी कि उनको हराया नहीं गया, वोट जो है वो नतीजा सामने आया, ये अच्छी बात है। हमारे यहाँ तो उल्टी चल रहा है ना। तो देखें कि मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन देना चाहूँगा इंडियन इस सिस्टम पूरे को, कि देखें उन्होंने जो टाइम दिया था उस टाइम के अंदर एक रात के अंदर रिजल्ट बन गया। हमारा 6 रातें, 4 या 5 रातें लगी थी, 4-5 दिन रिजल्ट आता रहा, रिगिंग होती रही, हमारा चोरी होता रहा। जब भाई रिजल्ट शो ना करवाना हो तो तब ऐसा ही होता है, 5-6 दिन जो है वो डिले किया जाता है, उसके बाद अचानक से फैसला कर लिया जाता है। वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है आपकी। बिल्कुल यार, हमारा करते ही और है ना। ये इंडिया की खूबसूरती है, इंडिया के आइन, इंडिया के सिस्टम, और इंडिया के मतलब उधर रिगिंग नहीं होती, उधर चोरी नहीं होता मैंडेट। जिसमें अब देखें यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती या कोई ऊपर से कोई जोर ज़बरदस्ती होती, तो यहाँ एक बंदा जो उनका मुल्क तोड़ने की बात कर रहा है, उसको तो वो कभी भी ना जीतने देते पाकिस्तान की तरह। वो तो कभी सोच भी नहीं कर सकते थे कि जो मुल्क तोड़ने की बात कर रहा है उसको वो जीतने दे। हमारे यहाँ होता तो उसको तो खुडे लगा तक लगा दिया होता। ये बात तो मैं भी ये कह रहा हूँ, ये उनकी अच्छी बात है, जो भी सच यह इंडिया की खूबसूरती, बिल्कुल, बल्कि मैं कहता हूँ उसके ड्रॉबैक्स भी है। अच्छा, अब देखें कि अब वो जीत गया है। इसी तरह कश्मीर में जो मुसलमान थे, एक मुसलमान जो उनका नाम क्या नाम दिया, जो इस तरह के, वो कौन था, वो भी आज़ादी हक जो है मांगता था, उसको भी पकड़ कर अंदर करिए, वो भी जीत गया। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यूपी की, वहाँ पर जो कांग्रेस है, सॉरी जो दूसरी बीजेपी है, बुरी तरह से हारी है, क्योंकि उनके दिल में भी इस जमात के लिए, इस जो है तंजीम के लिए, यानी कि मोदी साहब की जो पार्टी, उसके लिए दिल में जो नफरत थी, और वो नफरत सामने आ गई। अब यही नफरत जो पंजाब में, ये भी जो गवर्नमेंट है इसके खिलाफ निकल कर सामने आई है। यानी कि अब यहाँ पर लोगों को माइंड जो है और दिल दोनों ने काम किया, और उन अवाम को, बीजेपी को दिखाया है, इंडियन गवर्नमेंट को दिखाया है कि हम जो हैं इसके साथ ही हैं। चाहे लोग जो कहते हैं अब जो लोग, अरे कहना क्या चाहते हैं, मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो सारे मांग करते हैं, कुछ अनासर सामने हैं, कुछ बैक पे हैं, पहले जो आज़ादी मांगना चाहते हैं, वो खालिस्तान मांगना चाहते हैं। उसकी बहुत ज्यादा सीटें थी, लेकिन इस दफा जो धड़म से नीचे गिरी है, 240 हो चुकी है।
तो ये अब भाई देखिए कि जो खालिस्तान का जो popularity गिरी कहते है। हैं कि हमने खालिस्तान बनाना है, वो इंडियन जो यूट्यूबर्स हैं वो कहते हैं कि ये सिख ही नहीं है, उनको उनके दीन से हटा दिया जाता है। जाहिर सी बात है भाई, जितनी अब भी एक मिनट, सिखों अब की पूरे तादाद पंजाब है, में उनको मतलब जो वो उनके जो हल्का था, अमृतपाल को ही वोट देगी। पूरा पंजाब में अमृतपाल नहीं लड़ा, वो अपने सिर्फ इलाके अपने इलाके इलाके से में मिला। वहाँ पे भी सिख ही होंगे, वहाँ पे दूसरी भी होंगे, लेकिन जो सिख है उन्होंने अब तो लोगों इसको का support माइंड चेक करना है। करें कि तो आप जाहिर सी कितना बात है, जब वो तंग है। जेल में गया है तो पीछे से वोट तो उन्होंने ही डालना था, अमृतपाल ने बाहर निकल के थोड़ा वोट डालना था। बिल्कुल। अच्छा, सपोर्टर तो उसके बाहर ही थे। अंकित सर भी हैरान थे, शॉक्ड थे कि ये क्या हो रहा है कि एक बंदा मुल्क तोड़ने की बात कर रहा है, फिर वो जीत कर पार्लियामेंट में आएगा, फिर वो लोगों की खिदमत करेगा। मैं भी इस बात से शॉक यार उसमें ये भी हो सकता है ना, सिख जो है उन्होंने ही दिए हो वोट, हिंदुओं ने ना दिए। मेरे हो सकता मानने है में कुछ- असलम भाई, जो बंदा जेल में ना उसको वोट डालने का हक होना चाहिए क्यों? और ना ही लक्ष्य अच्छा, लगा। तुम अपने हक क्यों पर हो, उठा के ले तुम्हें जाए? जिस तरह इमरान खान साहब है, आप वो हक पर हैं, आपको भी पता है, अब उनको मौका ही ना दिया जाए कि आप वोट ही नहीं जो है अपना, नहीं, अगर बेगुनाह को उठा के अंदर ले जाए तो फिर जिस तरह इमरान खान साहब के साथ हुआ है, कहाँ लड़ा है इमरान खान? तो ये गलत है ना। ये पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान में ऐसा है ना कि पाकिस्तान में वो कहाँ लड़ सका, कहीं से उसको नायर करार कर दे दिया, लड़ सका? गलत हुआ है ना, तो ये गलत है। बात ये कि लड़ सका नहीं, लड़ सका, जेल के अंदर है, नहीं लड़, किसने वोटिंग दी नहीं की, उनके हक में किसने वोट कास्ट किया, उनके हक में मतलब उनके मेंबर जो थे, जो खगड़ के उनको पड़े, इमरान खान ना वोट लड़ने दिया उन्होंने, मालिकों ने जिन्होंने पकड़ कर लेकर थे, कमांडो एक्शन के तहत लाए गए थे, और ना ही उन्होंने करने दिया। लेकिन इंडिया के अंदर चेक करें, मैं तो हैरानगी इस चीज़ की कि नहीं होना चाहिए, मेरे नज़दीक नहीं होना चाहिए। क्यों आप वहाँ से यार क्यों एक नहीं? बंदा, अच्छा तुम्हारे मुल्क को, तुम्हारे घर को तोड़ने में भाई बंदा ये जो है, मेरी बात सुनिए, तुम्हारे मुल्क को इंडिया तोड़ के दो। वजूद के लिए खतरे की घंटी है, ये हाँ, सबसे बड़ी खतरा। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि उसको वोट डालने, उसको जो सभी इलेक्शन लोग हैं उनकी लड़ने सोच का हक एक नहीं होना जैसी चाहिए। है, एक जैसी सोच है इस भाई की, और जो उनको वोटर, जो उनको फॉलोवर है, जिन्होंने वोट दिए, अच्छा, दीप सिद्धू सबका की माइंड जगह पे ये है। आया। हाँ, लेकिन खैर मैं शौक हूँ, भाई, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं कि मैं इसको कैसे बयान करूँ, कि मुझे लगता है, मेरा अपना नजरिया एनालिसिस है कि जो जेल के अंदर एक बंदा चला गया है, जिसके ऊपर इतने संगीन इल्ज़ामात हैं, मेरे नज़रिए को उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। क्या संगीन इल्जाम आते हैं? मुल्क तोड़ने के साथ सबसे बड़ा इल्ज़ाम है कि उसने खालिस्तान मूवमेंट शुरू की और अलग यानी कि खालिस्तान मुल्क बनाने की कोशिश में है। ये इससे बड़ा और संगीन जुर्म क्या, एक ये गद्दारी होती है। अच्छा, ये गद्दारी होती है मुल्क के साथ, मैं तुम्हें ये बताऊं। गद्दारी है और हाँ जी, हक मांग रहा है, ये गद्दारी है कि सारे लोग उसके साथ मिल चुके हैं, जो कि आपके सामने रिजल्ट भी आ चुका है। दे दो फिर बलूचिस्तान को लगा, वो गद्दारी नहीं कर रहे। तो मैं तो कहता हूँ जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। तो तोड़ो कश्मीर, पाकिस्तान तोड़ो, दो बलूचिस्तान। मैं तो आज भी कहता हूँ कि जो जिसका हक है उसको मिलना क्यों चाहिए। नहीं तोड़ना चाह, तोड़ो दुनिया ना के किसी भी कोने में यार, हो, तोड़ो। पाकिस्तान में अकेला नहीं, यार जाओ सारी पीएम, दुनिया में होना वहाँ चाहिए। जाओ जनरल आसिम मुनीर की तरह उनके बूट में पड़ो, खुदा के लिए बलूचिस्तान तोड़ो। उधर वो भी आपको मार रही है, हमारे जवान मार रहे हैं, वो हक के लिए लड़ रहे हैं, तोड़ो। जिनका हक है, जिनको यार तुड़वाओ, पाकिस्तान तुड़वाओ, स्कूल नहीं आना, तब तक स्कूल नहीं आपको आना। जिस तरह बांग्लादेश टूटा है, इस तरह बलूचिस्तान तुड़वाओ, वो भी हक के लिए। तुम बात क्यों कर रहे हो? तो मैं कह रहा हूँ जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। अब हक जिनका बलूचिस्तान चाहिए ना, पाकिस्तान से अलग होना मैं तो चाहिए कैसे यार, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग होना चाहिए। जो उनका हक है, जो हकदार है, वो सबसे पहली डिमांड ये कर रहे हैं कि हमें अलग कर दो, कर दो। अगर उनको यार मेरी बात, तुम्हें भी पता है कि सुनो। हकूक नहीं मिल रहा है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, तोड़ दो, कर दो ला। बिल्कुल, जो जो इसको हक नहीं मिलता उसको फिर इसका मतलब है तुम्हें मानते हो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग होना चाहिए? मैं सिर्फ यस नो में बात कर रहा हूं। अगर नहीं ये तुम्हें सच है, उधर उन्होंने बकर अपनी आर्मी बनाई है, सच है, ये तुम भी जानते हो। इस पर मुझे बताओ कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से टूटना चाहिए? देखिए कि वहाँ के उनके मसले मसाइल को हल करना पाकिस्तान से हल करना चाहिए मसाइल को। यही मैं बुलवाना चाहता था। अब पंजाब के अंदर भी खालिस्तान नहीं बनना चाहिए, उनके अगर कोई मसाइल है तो वो टेबल टॉक में हल होना चाहिए। ये भी सही बात है। तुम कह रहे हो खालिस्तान होना चाहिए, नहीं, बट आप कैसे हाल हो मेरी सकता बात है, मुझे ये भी बता दो। बलूचिस्तान का कैसे हाल होगा? नहीं, एक सेकंड, जो सिख है उन्होंने कितनी देर दिल्ली में धरना दिए रखा है? कौन सा वो धरना जो किसान, वो किसान धरना था, वो सिख की थे, वो और क्या थे? किसान ही है, वो भाई सिख की थे यार, ज्यादा अक्सरियत सिखों की थी उसमें। कैसे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, उसमें हिंदू भी थे। भाई, तुम कह रहे हो सिख, वो सिख होते हैं ज्यादातर ज्यादातर सारे सिख तो नहीं थे, वो खालिस्तानी तो नहीं था,
वो खालिस्तान मांग किस चीज की कर रहे थे? आपने मुतालबात मनवाने की बात कर रहे थे। वो खालिस्तान बनाने माने नहीं असलम भाई धीरे ये उसके बताओ, असलम भाई धीरे मुतालबात जो थे, वो आप खालिस्तान कहते बनाने हैं की कि बात बलोचों करते हैं यार, वो बलूचिस्तान मुझे वालों ये की समझाओ दिल्ली वो को जाने खालिस्तान वाले रास्ते क्यों बंद एक कर दिए मिनट गए थे उसको खालिस्तान पता? बनाने की वो मांग कर रहे थे, नहीं, वो अपने उनके फिर उसको मुतालबात रंग थे उनके या क्यों नहीं? दे रहे हो? नहीं, मुतालबात थे उनके, यानी मुझे ये बताओ। मुतालबात थे माने माने गए? माने गए कैसे माने गए? माने गए तब भी धरना खत्म हुआ है। 1.5-2 महीने के बाद जाके जलील ख्वार करने के बाद हुए जाके हुए ना हो गए ना, मुकम्मल तौर पर नहीं हुए। तुम्हें क्या कैसे पता फिर वो घर क्यों गए मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ? क्या तो हुआ? बेचारों ने अब जिस तरह उनके ये आई साथ थी हुआ थोड़ा बलूचिस्तान से आई थी वो जो डॉक्टर मारन जो थी मारन बलोच। वो आई थी, उसका मसला हल हो गया था, बैठ बैठ के बेचारी वापस ही चली गई थी ना। इसी तरह उनके साथ भी हुआ। उनके मामला ये अच्छी बात है। उसके पतीले वगैरह जो है वो उल्ट पुल्ट किए यार गए। ये है बात अपने पर फिट करो। तुम्हें पता बलूचिस्तान के लोगों पर जुल्म होता है, उनका हकूक नहीं देते, वो अलग आज़ादी। नहीं, ये अगर असलम भाई मेरी बात सुन ले, वो आज़ादी की मांग करते हैं, तोड़ दो उनको, दे दो आज़ादी। मानते हो उस चीज़ को? यस नो में बोलो दोनों, मानते हो? यस नो में क्यों बोलते? मानते हो? जिस तो हमको होंगे, तरह हमारे पास कोई जवाब यार नहीं है। तुम झूठ बोलते हो, दोगले हो तुम, नहीं, आप सच बोलते हो, आप हदीसें हमें दोगले हो, जो भी है, डबल स्टैंडर्ड, है, डबल क्या? स्टैंडर्ड। आपको लगता है यार खालिस्तान में बात, खालिस्तान को होना चाहिए, लाख मुल्क को होना चाहिए, तो बलूचिस्तान को भी तो होना चाहिए। जो मैंने कहा पंजाब को भी फिर अलग होना चाहिए। क्या BL की तरह कोई लिबरेशन आर्मी है उसके अंदर, पंजाब के अंदर, खालिस्तान के अंदर, या पंजाब इंडिया के पंजाब के अंदर कोई है इस तरह की आर्मी तो बनी? ये क्या थी? ये आर्मी है। एक मिनट, ये जरूरी नहीं कोई यूनिफॉर्म मुकम्मल यूनिफॉर्म हो और गन हाथ में, गन तो खैर इनके पास होती है वैसे भी, तो ये जरूरी नहीं तो कि मैं भी यही कहता हूँ बलूचिस्तान को तोड़ दो, पाकिस्तान को तोड़ो, करो ज्यादा, क्योंकि उनको हकूक नहीं मिल रहे और वो आज़ादी की मांग कर रहे हैं। देखें कि वो क्यों कर रहे हैं, उनको हक नहीं ना मिल रहा उनका, हाँ। तो हक उनको देना टूटना चाहिए। नहीं चाहिए, हाँ, टूटना उनको- पाकिस्तान टूटना चाहिए कि नहीं टूटना? नहीं, क्यों टूटना चाहिए? हिंदुस्तान पे क्यों टूटना चाहिए? उनका हक है तो उनको हक दो। हाँ, तो मैं भी ये कह रहा हाँ, हूँ, बस यही है। तुम कह रहे हो खालिस्तान की वो मांग कर रहे हैं, और उनको देना यार चाहिए। मांग, वो मेरी बात नहीं समझे, मैं कह रहा हूँ कि अब देखें कि चला उनके जी, जो ये मसले हैं, बिल्कुल खत्म करें, मेरा जड़ से ये खत्म इसका अपना करें। पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा मानना यह है कि जो इतना बड़ा संगीन इल्ज़ाम है जिस पर उसको मेरे ख्याल में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान है, दुनिया के कई किसी जेल में भी। मैं कहता हूँ जिस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम है, गद्दारी का किस्म का जो अच्छा, इंडिया वालों को इल्ज़ाम भाई है, इसका जो मशवरा दिया है ना, उस पर थोड़ा गौर करना चाहिए। मेरा तो ये मैं गलत हो सकता हूँ। मिलता नहीं वीडियो में, गॉड ब्लेस यू।